हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विद आशीष। अमीन पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको यहीं पर होगी। आज कंप्यूटर का सेकंड क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो आज का 21वां नंबर का क्वेश्चन है सीरीज का। CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रिंट यूनिट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए होता है? पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेस्ट करने के लिए। टोटल 20 क्वेश्चंस का सेट है और ऐसे ही पूरी सीरीज़ चलने वाली है कंप्यूटर की और अदर सब्जेक्ट्स की भी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपकी एग्ज़ाम तक पूरी तैयारी हो जाए सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का। HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक्स टेक्स्ट मैनेजिंग लैंग्वेज या फिर हाइपर टूल मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ HTML। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS एक्सेल में कॉलम किससे दर्शाए जाते हैं? आपने MS एक्सेल कभी खोला होगा, तो इस टाइप से कॉलम होते हैं, इस टाइप से रो होते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम में कुछ लिखा रहता है और रो में कुछ लिखा रहता है ना। तो बोला है कि कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? क्या 1 2 3 लिखा रहता है या फिर ABC या फिर रोमन अक्षर में 1 2 3 या फिर स्मॉल में ABC। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ABC कैपिटल में लिखा रहता है कॉलम में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? क्या वो इनपुट है या फिर आउटपुट डिवाइस है या फिर एक स्टोरेज डिवाइस है या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो प्रिंटर क्या हो जाएगा? प्रिंटर से हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं, बाहर निकालते हैं चीज़ों को, तो वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या बाइट है या बिट है या फिर निबल है या फिर किलोबाइट है? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? सबसे छोटी इकाई है बिट। बिट सबसे छोटी इकाई है। फिर उससे बड़ा होता है आपका निबल, ठीक है। फिर उससे बड़ा होता है आपका बाइट, ठीक है। फिर उससे बड़ा होता है किलोबाइट, फिर उससे बड़ा होता है मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। इस टाइप से इसका क्रम रहता है। क्लियर? तो सबसे छोटा क्या होगा? बिट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है। ईमेल भेजने के लिए आवश्यक क्या है? क्या यूज़र नेम ज़्यादा आवश्यक है या फिर इंटरनेट या फिर पासवर्ड या फिर ब्राउज़र होना ज़्यादा ज़रूरी है? तो इन ऑप्शंस में से एक सही आंसर है कि ईमेल भेजने के लिए आवश्यक क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट, क्योंकि बिना इंटरनेट के आप यूज़र नेम होने के बावजूद भी नहीं भेज सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो बताइए MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर कैसे चेक करते हैं, उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या F2 है या फिर F5 है या फिर F7 है या फिर F9 है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, F7 एक शॉर्टकट कुंजी होती है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विंडोज़ में जो रिसाइकल बिन होता है उसका उपयोग क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, फ़ाइल सेव करना या फिर डिलीट की गई फ़ाइल को रखना या फिर कॉपी करना या फिर फ़ाइल को प्रिंट करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डिलीट की गई फ़ाइल को रखने के लिए रिसाइकल बिन का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है अंडू, रीडू, सेव या फिर कॉपी। देखिए ऐसे शॉर्टकट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शॉर्टकट कीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे वीडियो के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं लास्ट तक, तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उससे भी आपको पूरी डीप नॉलेज दी जाएगी। एक एक बारीकी क्वेश्चंस को आपके पास आपके सामने रखा जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग क्या क्या करने के लिए होता है? तो अंडू करने के लिए होता है, क्लियर है। और रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस,
और कॉपी करने के लिए Ctrl+C, इसको देख चुके हैं हम लोग कल के क्वेश्चन में Ctrl+C। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से सारे जो है शॉर्टकट कीज़ भी हम लोग देखेंगे और सारे हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। लैन का पूर्ण रूप क्या है? देखो ये नेटवर्क से क्वेश्चन आया है। लैन का फुल फॉर्म पूछा है, क्या वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है या फिर लार्ज एरिया नेटवर्क या फिर लॉन्ग एरिया नोड या फिर लोकल एक्सेस नेटवर्क? सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार से 3 होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन बोलते हैं उसको। एक होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और एक होता है क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। ठीक है, तो ये अलग अलग एरिया को दर्शाता है। ये सबसे स्मॉल एरिया के लिए होता है, ये थोड़ा बड़े एरिया के लिए होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े एरिया के लिए होता है, लाइक सिटी कंट्रीज़। जैसे इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, IP एड्रेस किसे कहते हैं? तो IP एड्रेस इंटरनेट प्रोसेस को कहते हैं, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को कहते हैं, या फिर इंटरनेट प्रोसेसिंग को कहते हैं, या फिर इनपुट प्रोटोकॉल को कहते हैं। तो IP एड्रेस किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मतलब IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें इसका फर्स्ट 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उस वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, या फिर आई का निशान आ रहा होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप पूरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। कंप्यूटर का फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, विंटन सर्फ, बिल गेट्स या फिर टिम बर्नर्स ली? तो फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है कंप्यूटर के टर्म्स में? देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा है, फादर ऑफ इंटरनेट पूछा है। सही आंसर होगा, बहुत लोगों का इसमें गलत आंसर आ रहा है, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंटन सर्फ। क्लियर है, विंटन सर्फ इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 34वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, या फिर बेसिक इंटरनल आउटपुट सॉफ्टवेयर सिस्टम, या फिर बाइनरी इंटरनल आउटपुट सर्विस? तो बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? बायोस का फुल फॉर्म तो ये हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपने MS वर्ड कभी खोला होगा, तो आपको जब नई फाइल की आवश्यकता होती है तो शॉर्टकट क्या दबाना रहता है? क्या वो Ctrl+N है, या फिर Ctrl+O है, या फिर Ctrl+P है, या फिर Ctrl+F है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। MS वर्ड में जब भी आपको नई फाइल खोलनी हो तो आप Ctrl+N का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं 36वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? किलोबाइट से, गीगाहर्ट्ज़ से, मेगाबाइट से, या फिर बाइट से? ठीक है, गति मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर में? तो हम लोग गीगाहर्ट्ज़ का यूज़ करते हैं, जिसको GH इस टाइप से लिखा रहता है, गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, हर्ट्ज़ किसका मात्रक है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, Windows+D शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? बताइए, सभी विंडो बंद हो जाते हैं, या फिर डेस्कटॉप दिखता है, या फिर कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है, या फिर टास्क मैनेजर ओपन होता है? जब हम लोग विंडोज़ के साथ D शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करते हैं तो डेस्कटॉप ओपन होता है। ठीक है, हम लोग अगर कहीं पर भी रहें, किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन के अंदर रहें, अगर हम लोग Windows+D अगर दबाते हैं तो डेस्कटॉप शो होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, लैरी पेज, या फिर मार्क ज़ुकरबर्ग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, और ये कई सालों तक जो है रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्रामिंग भाषा में C किसे कहा जाता है? क्या C एक लो लेवल लैंग्वेज है, या फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज है, या फिर मशीन लैंग्वेज है? तो C एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। देखिए, अगर मिडिल लेवल लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आता है तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप से और भी इसके सीरीज़ आने वाले हैं, तो आपका कंप्यूटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं। और साथ ही और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के सीरीज आएंगे जो अमीन पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, Ctrl+P का उपयोग किस लिए किया जाता है?
क्या पेस्ट करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए या फिर पेज सेटअप के लिए या फिर प्रोग्राम के लिए। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं उसके ऑप्शंस में मैं इसको डिस्कस किया था। Ctrl+P का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रिंट करने के लिए, हम लोग Ctrl+P का यूज़ करते हैं। तो ये रहा आज के 20 क्वेश्चंस। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।